मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कन्नौज, जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मिर्जापुर में किसान मेले का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई शामिल। सीतापुर में पीसीएस परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, परीक्षा केंद्रों में 3,844 परीक्षार्थी शामिल। आवाहन अखाड़े के हजारों साधु संतों द्वारा प्रयागराज में छावनी प्रवेश, शाही रथों पर सवार संतों ने दिया श्रद्धालुओं को आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। कन्नौज के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे हुए हैं। इस दौरान मंत्री असीम अरुण जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मंत्री ने बिजली व्यवस्था को मजबूत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने नागरिकों से बिजली के मीटर लगवाने की अपील की। उन्ना गांव में जनसंवाद कैंप रहा, जिसमें कि सरकार के सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे आए और जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। और जो बड़े काम होने हैं, हमारा बम्बा रचबहा ठीक होना है, बिजली की व्यवस्थाओं को और ठीक करना है। कूड़ा प्रबंधन केंद्र बन चुका है किंतु उसका संचालन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, उसको अच्छा करना है। ऐसे बड़े बड़े काम जिससे कि हमारा पूरा भुन्ना बड़ी ग्राम सभा है, सुंदर हो, सुरक्षित हो और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़े। उन्ना गांव में तो वहीं मिर्जापुर के बिसुंदरपुर राजकीय पौधशाला में 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय विराट किसान मेला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मेले का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक के लिए हुआ है। सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विकास और कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। विराट कृषि मेला का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि बढ़ चढ़कर जो हमारे जनपद के किसान हैं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। चलेगा और उसमें शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसके बारे में हमारे किसान भाई जाने और उसका लाभ उठाएं। इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। और साथ ही आज दिशा की बैठक में जितनी भी हमारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की योजनाएं चल रही है उनका क्रियान्वयन मिर्जापुर में किस प्रकार हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या और उसमें सुधार करने की जरूरत है, हर योजना के तहत इस दिशा की बैठक में आज मैंने जिले की प्रगति की समीक्षा की। 9 परीक्षा केंद्रों पर 3,840 परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई रिक्शा चालकों को निर्धारित किराया लेकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शहर के लॉज और धर्मशालाओं को भी न्यूनतम शुल्क पर परीक्षार्थियों को रुकने की व्यवस्था देने के निर्देश मिले। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच पहली पाली शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो चुकी है। सेंटर्स की यूपीपीएस की परीक्षा होनी है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सभी तैयारियां पूर्ण करी हैं और सभी सेंटर्स का हम लोगों ने कल निरीक्षण किया। सभी सेंटर्स का सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स में निरीक्षण किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक सभी की ट्रेनिंग भी संपन्न कराई जा चुकी है और सभी प्रकार की जो कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति उनकी भी नियुक्ति करा दी गई है। इसमें से प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में सन्यासियों के सबसे पुराने अखाड़े आवाहन की पेशवाई हुई। आवाहन अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर राजसी अंदाज में गाजे बाजे के बीच मेला क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बताते अखाड़े की ये पेशवाई शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मड़ौका स्थित आश्रम से शुरू हुई। इस दौरान हजारों साधु संतों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इसमें श्रद्धालुओं के शुभ आशीर्वाद है और जो भी आएंगे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। वो गजानन से प्रार्थना भी करेंगे तो उनको सभी को सुखी और संपन्न रखे। जो आज अपना निकल रहा है पेशवाई, इसमें संत महंत महामंडलेश्वर सभी होंगे और हमारे 100-200 नागा साधु भी हैं जो बभूति रवा करके इस छावनी की शोभा यात्रा को बढ़ाएंगे। हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह होने जा रहा है। जो 2024 और 25 का ये जो कुंभ है, ये बहुत भव्य, दिव्य और डिजिटल योगी जी की जो दिल की तमन्ना थी वो आज पूरी हो रही है और हम देख रहे हैं। हमें यहाँ 1 महीना दिवाली से आए हुए हैं सभी संत महात्मा और इस भव्य कुंभ को देख रहे हैं। वैसे तो जब जब भी समय आया, यहाँ हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। ये आदि शंकराचार्य जी ने जो चलाई थी उसके तहत हमारे नागा सन्यासी साधु हम सभी इनका निर्वाह कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत ही आज हमारी पेशवाई निकलेगी। यहाँ से देवता प्रस्थान करेंगे और वहाँ जहाँ तनी पे ऊपर जा रहे हैं
काली सड़क के ऊपर वहाँ प्रबंध बने हुए हैं, वहाँ हमारी तनी है और हमारे वहाँ ध्वजा लगी। यूपी में प्रयागराज नगर निगम द्वारा अरैल में शिवालय पार्क भारत के नक्शे के आकार में बनाया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शिवालय पार्क में महादेव को समर्पित सभी भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर करने को मिलेगा। 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह पार्क विविधताओं से भरपूर है, जिसमें कला, प्रकृति और मनोरंजन का संगम देखने को मिलेगा। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए इस पार्क का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। आस्था की नगरी प्रयागराज, जो कि देखा जाए तो इस समय पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जो कि नगर निगम के द्वारा प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पर जो दिखाया गया है, अगर बात किया जाए तो करीब 11 एकड़ में 18 करोड़ की लागत से जो कि नगर निगम प्रयागराज के द्वारा बनाया गया है, ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जो यहाँ पर कलाकृतियां दिखाई गई हैं और दर्शकों को दिखाएं। जो कि देखा जाए अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकर यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था। देखा जाए तो पर्यावरण को भी इसमें दर्शाया गया है और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो भी पर्यटक आ रहे हैं, अभी आपको हम बता दें कि यानी 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुनः आगमन होने वाला है। देखा जाए तो दिसंबर महीने में उनका तीसरा दौरा होगा। इन सब चीज को देखते हुए प्रयागराज नगर निगम, शासन प्रशासन साफ सफाई को लेकर के और जो काम बचे हैं उनको लेकर के अलर्ट मूड पे है और यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं और यहाँ पर लोग सुबह से ही शाम तक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। जो लोग विदेश सैलानी आ रहे हैं या प्रदेश कोने कोने से लोग आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आने के लिए आतुर है। जिस प्रकार से यहाँ पर यह कलाकृतियां दिखाई गई हैं, कहीं न कहीं ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और आए दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। आज की खबर, नंदलाल गुप्ता, प्रयागराज। आज रविवार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कन्नौज में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला स्तर पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी गई है। चारों परीक्षा केंद्रों में कुल 1632 परीक्षार्थी शामिल हैं। सभी परीक्षा कक्ष में स्पेशल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज रविवार को कन्नौज में कुल 1632 परीक्षार्थी पीसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए कन्नौज पहुंचे हैं। परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए जो 4 केंद्र बनाए गए उनमें आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिए गए हैं। इससे परीक्षा पूरी तरीके से नकलविहीन कराई जा सके। 24 जो परीक्षार्थी हैं उनके ऊपर 2-2 उप निरीक्षकों की तैनाती की गई है। इस बार कन्नौज में कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया है। प्रयागराज लोक सेवा आयोग संघ इसमें निगरानी कर रहा है। पूरी तरीके से परीक्षा है वो पारदर्शी बनी रहे। सुबह आज कन्नौज के जो डीएम और एसपी ने उन्होंने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। परीक्षा को निष्पक्ष पूरी तरीके से कराने के लिए डीएम और एसपी पूरी तरीके से लाभ लश्कर के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कन्नौज में जो 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए इसमें 1632 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उनको सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कन्नौज से आज की खबर के लिए दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। आज सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां साइबर कैफे पर आधा दर्जन हथियार बंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। देर शाम बदमाशों द्वारा साइबर कैफे संचालक से हथियारों के बल पर लूट की गई। इस दौरान बदमाश करीब लाखों रुपए की नकद और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। जांच में शुरू है। बेटा स्थित मेन बाजार में एक साइबर कैफे की दुकान है। वहां पर जो वादी हैं, जो दुकान के स्वामी हैं, उन्होंने थाना नगर को सूचना दी कि 4 अज्ञात बदमाश उनकी शॉप पर आए और वहां पर उनके जो गल्ला रखा हुआ वहां पे करीब 1 से 1.5 लाख रुपए थे उसे, और वहां पर जो काम कर रहे थे उनके करीब 3 मोबाइल वहां से लूट कर वहां से फरार हो गए। इस सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस की टीम एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बेटा स्थित मेन बाजार में एक सिद्धार्थनगर में यूपीएससी की परीक्षा देने आई परीक्षार्थी गलती से दूसरे सेंटर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उसको सही सेंटर पहुंचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वाराणसी में कमछा के पास स्कूटी सवार पिता पुत्र को गोली मार दी गई। मुंबई से ट्रेन से लौटे पिता को बेटे स्कूटी से वापस घर लेकर जा रहा था। इसी दौरान कमछा पर अज्ञात बदमाशों द्वारा दोनों को गोली मार दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू है।
एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से कुछ ज्वेलरी लेके आए थे और उनका जो बेटा है उनको रेलवे स्टेशन से पिकअप करके वापस जा रहा था स्कूटी पे, जिसपे यहाँ कपच्छा जगह के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई और इनके पास जो ज्वेलरी रखी थी वो लूट कर फरार हो गए। दोनों बाप बेटे को रेफर किया गया है हॉस्पिटल में, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। सभी की वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।